नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में फिर से हमारा पुराना टॉपिक CSV 5 शिपिंग बिल के क्लोजर को लेकर। मेरी लास्ट मीटिंग हुई थी PNB के बहुत ही बड़े ब्रांच के चीफ मैनेजर से और साथ में उनकी पूरी फॉरेक्स टीम के साथ में लगभग 1.5-2 घंटे रहा और मैंने बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस उनको शेयर की हैं एज ए बिजनेस ओनर कि हमें क्या क्या परेशानी आ सकती है और आ रही है। लाइक कि पहले तो हमें इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था, हमने बहुत सारी शिपमेंट कर दी है और अब सडनली EDPMS के ईमेल्स आने लग गए या फिर नोटिस के फॉर्म में फर्स्ट रिमाइंडर सेकंड रिमाइंडर आने लग गया है। और अब कई केसेस में ऐसा भी हो गया है कि उनके बैंक अकाउंट से चार्जेस भी डेबिट होने लग गए हैं। तो अब ओवरऑल क्या है कि ये EDPMS एक बिज़नेस ओनर के लिए बहुत ही टेक्निकल टर्म्स है कि ये कहाँ से आ गया और क्यों आ गया ये EDPMS। तो देखो, EDPMS का जो कॉन्सेप्ट है वो एक बड़े बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले आया था। अब तो और उसका ऑब्जेक्टिव बस इतना था कि अगर आपने कोई शिपमेंट की है, एक्सपोर्ट किया है, तो उस पर एक ट्रैक रखा जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से और वो कस्टम और RBI का डाटा एक सिंक्रोनाइज्ड है कि अगर कस्टम कोई शिपिंग बिल जनरेट करेगी तो वो अपने आप ही EDPMS में लिस्ट डाउन हो जाएगी वो सारी चीज़ें। तो अगर आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड IEC पे कोई भी शिपमेंट हुई है तो वो शिपमेंट जो हुई है वो आपके EDPMS में आ जाएगा, राइट। और जब जैसे EDPMS में आने का मतलब ये है कि आपको वो शिपिंग बिल क्लोज कराना पड़ेगा और अगर आप नहीं कराते हैं तो फिर आपको चार्जेस बेयर करने होंगे और कई ऐसे नोटिस आ सकते हैं, इसमें ED, RBI, FEMA की जैसी चीज़ें लिखी होंगी। अब मैंने उनको, बैंकर को, वो सारी चीज़ें बताई कि भाई देखिए, हमारे लिए फिजिबल नहीं है ये कि हम एक एक शिपिंग बिल क्लोज कराएं। अगर मेरी शिपमेंट की वैल्यू ही $10 है, $15 है और $20 है तो मैं किसी बैंक को कैसे 1700 रुपये, 1500 रुपये, इवन 1000 रुपये भी कैसे दे सकता हूँ। मैं तो कहता हूँ मैं 500 रुपये भी क्यों दूंगा। तो कई बार सवाल ये आ जाता है कि क्या क्लोज कराना ज़रूरी है, हम क्यों कराएं क्लोज। तो देखो, एक मोटा सा कॉन्सेप्ट मोटा ये था कि जो लोग बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स होते हैं वो ड्यूटी ड्रॉबैक या फिर गवर्नमेंट इंसेंटिव क्लेम करते हैं एक्सपोर्ट पे। जैसे कि अगर एक्सपोर्ट का पैसा आता है तो उसके अगेंस्ट एक लाइसेंस इशू होता है, वो लाइसेंस भी सेल कर देते हैं। तो बहुत सारे इंसेंटिव्स है, GST क्रेडिट है बहुत सारा पड़ा है तो उसका रिफ़ंड ले लेते हैं ये बोल के कि हम तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब हम छोटे E-कॉमर्स एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो उस केस में हमारी छोटी छोटी शिपमेंट हो रही है, छोटे अमाउंट की हो रही है, तो हम कहाँ से, मतलब गवर्नमेंट इंसेंटिव ही हमें कितना मिल रहा है, ना के बराबर इंसेंटिव है। तो मैंने उनको बोला कि भाई हम तो इंसेंटिव ले ही नहीं रहे, हम क्लेम भी नहीं करते, तो मुझे क्यों चाहिए BRC। पहली बात तो ये कि हम BRC नहीं लेना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, देखिए BRC तो अभी ऐसा कुछ है नहीं, RBI की तरफ से नोटिफिकेशन आया नहीं है कि BRC नहीं चाहिए E-कॉमर्स के केस में, तो E-कॉमर्स एक्सपोर्ट के केस में। तो उन्होंने ये बोला, फिर मैंने उनको ये ऑब्जर्वेशन दी कि सर या तो कोई एक कैप आ जाए कि भाई $1000 से नीचे की जो शिपमेंट होगी उसकी BRC लेने की ज़रूरत नहीं होगी, या फिर BRC लेना भी होगा तो एक कंसोलिडेशन बेसिस पे लेने का ऑप्शन आ जाए कि एक क्वार्टर में इतनी शिपमेंट हुई है, मान लेते $5000 की शिपमेंट हुई है और इतना पैसा आ गया है, दोनों को मैच कर दो और अपना कर लो एक बार में, क्यों हमें इतना सारा पेपर वर्क करो। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि देखिए कि कुछ डिस्कशंस हो रही हैं, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स पहुँचे हैं RBI तक और उनकी टीम में या उनके पास ये चीज़ अंडर डिस्कशन है कि हम वो कुछ ऑनलाइन लेके आने वाले हैं या लेके आएंगे फ्यूचर में कि भाई आप ऑनलाइन खुद ही अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो। मेरा अगेन एक सवाल था कि ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, पैसा तो हमारी जेब से जाएगा ना, वो हम क्यों दें, राइट। तो वो उनका ये भी था कि हाँ, आपका जो ये सजेशन है कि ये भाई एक कैप आ जाए $1000 से नीचे के लिए, तो शायद ऐसा भी कुछ आ सकता है, लेकिन अभी तक क्लियरली कोई नोटिफिकेशन है नहीं RBI की तरफ से, ये सब अंडर डिस्कशन है। और उनका ये भी था कि जब बहुत सारे बिजनेसेस और अपनी क्वेरीज लेके जाएंगे RBI के पास तो शायद जल्दी से जल्दी इस चीज़ पे आ जाए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो, ये बहुत सारी चीज़ें हैं और सिर्फ ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, पूरे देश में E-कॉमर्स एक्सपोर्टर की ये प्रॉब्लम है। तो ज़रूर इसका कोई ना कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकलेगा और ये टेम्परेरी सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है कि आप बिज़नेस बंद कर दीजिए, उस अकाउंट को यूज़ करना बंद कीजिए। अगर आप अकाउंट को यूज़ करना बंद भी कर देंगे तो भी वो नोटिसेज आने बंद नहीं होंगे,
ठीक है। तो या फिर उसका इफेक्ट आपके दूसरे बिजनेस या दूसरे रजिस्ट्रेशन पे भी आ सकता है। तो ये टेम्परेरी सॉल्यूशंस की तरफ नहीं जाना है, हमें परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ जाना है। और मैं पूरी मतलब हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं खुद विजिट कर रहा हूँ अपने अदर बैंकर्स के साथ, यूनियन बैंक में भी गया था। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखते हुए कि हम जो भी शिपमेंट कर रहे हैं उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हम अपने पास तो रख ही लें। एक पेपर वर्क हमारे पास होना चाहिए कि ये शिपमेंट हुई है, मैंने कोई इंसेंटिव भी क्लेम नहीं किया और ये इसका पैसा आया। नाउ एक और उनका कंसर्न था कि देखो ये जो ई कॉमर्स एक्सपोर्टर्स हैं वो अमेजन के थ्रू एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। तो पैसा जो है वो अमेजन कलेक्ट कर रहा है। तो आरबीआई इवन बैंकर जब उसको पेमेंट को मैच करेंगे तो उनके लिए ये दिक्कत आने वाली है कि भाई आपने शिपमेंट में या शिपिंग बिल में अमेजन का नाम कहीं आ नहीं रहा है और पैसा अमेजन रिलीज कर रहा है। तो ये थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं। तो इसको लेकर भी हमें थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि ये अमेजन ऐसा क्यों कर रहा है, अमेजन हमें पेमेंट किस बिहाफ पे कर रहा है। और अगर वो हमें पेमेंट कर रहा है, पेमेंट उसी पोर्टल के थ्रू हो ही रही है, तो उसका भी नाम कुछ ना कुछ क्यों नहीं हमारे शिपिंग बिल में मेंशन हो रहा है। तो हम अमेजन को भी अप्रोच कर सकते हैं कि भाई ऐसा है, देखो तुम ही हमारे बिहाफ पे सेल कर रहे हो, तुम ही हमारे बिहाफ पे पैसा ले रहे हो, तो क्यों ना ये जो एडी कोड का लफड़ा है, क्यों ना ये शिपिंग बिल का लफड़ा है वो तुम ही करो, तुम ही जानो। कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, इससे डिस्कस कर सकते हैं, अमेजन से समझ सकते हैं। तो वो भी अंडर प्रोसेस है। और भी फर्दर डिस्कशन जो भी होगी वो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी ये चीज़ हो और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन जो भी मेरी उनसे हो रही है वो आप लोगों से शेयर करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक प्लीज़ आप फोकस कीजिए अपने बिज़नेस पे, और बिज़नेस को बंद करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूर ये सारे अंडर द टेबल डिस्कशन है। तो हर कोई गवर्नमेंट तो ये चाहती है भाई एक्सपोर्ट बढ़े, ये इंपोर्ट का काम है नहीं। तो एक्सपोर्टर्स को इनकरेजमेंट के लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ ज़रूर आएगी। और अभी जो हो रहा है वो इनकरेजमेंट नहीं है, बढ़ावा नहीं। उसके लिए तो हम परेशान हो गए कि भाई हमसे हमारे यहाँ नोटिस आ रहे हैं, हमारे बिज़नेस बंद करना पड़ रहा है, हमारे इतने चार्जेस कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी कि ऐसा कुछ हो। और बैंक वालों की अभी ये मजबूरी है। बैंक वालों ने भी मुझे बताया कि ये आरबीआई हमें फोर्सफुली कहती है कि भाई तुम्हारे यहाँ पे इतने शिपिंग बिल ओपन है, तो हमें अपने कस्टमर को वो नोटिस इशू करना पड़ता है। तो इसीलिए आप टेंशन मत लीजिए, ज़रूर इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे और मिल के निकालेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, ऐसे ग्रुप में शेयर कीजिए जो आपका एक ई कॉमर्स एक्सपोर्टर्स का कोई ग्रुप हो जिसमें बहुत सारी डिस्कशंस हो रही हो। मेरा नंबर 8860343176 है। मुझे भी आप उस ग्रुप में कनेक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ताकि हम कॉमन चीज़ों पे डिस्कस कर पाएँ और कॉमन प्रॉब्लम को हम लेके जा पाएँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।